जब देशभक्ति की बात होती है तो केवल वर्दी पहन लेना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि ज़रूरत होती है उस जज्बे की जो हर सांस के साथ देश के लिए जीने और मरने को तैयार रहता है। ऐसा ही एक नाम था मोहम्मद नसीम का। वही नसीम जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के टैंकों को राख में बदलते हुए देखा। बुधवार देर शाम जब यह खबर आई कि 81 वर्षीय नसीम अब इस दुनिया में नहीं रहे तो सिर्फ एक इंसान नहीं गया, बल्कि एक जिंदा इतिहास, एक गौरवशाली गाथा और एक प्रेरणा स्रोत सदा के लिए विदा हो गया। गुरुवार को जब उनके जनाजे की तैयारी हुई तो पूरा कूड़ेभार कस्बा गमगीन था, लेकिन साथ ही गर्व से भरा हुआ भी। मोहम्मद नसीम को सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके जनाजे में भारतीय सेना के कई बटालियन से आए सूबेदार, हवलदार और जवानों ने नम आंखों से कंधा देकर कब्रिस्तान तक उनका साथ निभाया। सैकड़ों की संख्या में आमजन हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए उनके अंतिम सफर में शामिल हुए। यह दृश्य न केवल मोहम्मद नसीम की देशभक्ति को सलाम था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीता जागता सबक भी। जिस तरह नसीम ने वीर अब्दुल हमीद के साथ मिलकर दुश्मनों को करारा जवाब दिया था, वह आज भी देशभक्तों के दिलों में जिंदा है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि असली हीरो वह होते हैं जो देश के लिए गुमनाम रहकर भी इतिहास रच जाते हैं। ऐसे सपूतों की शहादत और सेवाओं को याद रखना भी सभी की जिम्मेदारी है। आज के युवाओं के लिए मोहम्मद नसीम का जीवन एक संदेश है। अगर आप अपने देश से सच्चा प्रेम करते हैं तो ना कोई डर आपको रोक सकता है, ना कोई बीमारी आपकी ताकत छीन सकती है। नसीम का जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनके विचार, उनका साहस और उनकी देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों में जिंदा रहनी चाहिए। चलो नसीम को सिर्फ दफन ना करें, उनकी विरासत को उठाएं, उसे जिए, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बड़े ही अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि हमारी संस्था के सदस्य रहे और शहीद वीर अब्दुल हमीद के लड़ाई के वक्त के उनके साथ ड्राइवर रहे मोहम्मद नसीम शेख जी का इंतकाल हो गया और उनको बहुत तकलीफ़ है। हम लोगों को, हमारी समिति उनको समिति की तरफ से हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनको खराज पेश करते हैं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। मिट्टी में उनके शिरकत किए, जिसमें जो है हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई पड़ी। तमाम लोग उसमें शामिल रहे, गांव के संभ्रांत लोग भी रहे और सेना के जवानों द्वारा उन्हें सलामी पेश की गई, जिसमें 4 ग्रेनेड के, ख़ास तौर से 4 ग्रेनेड के जनाब अमजद अली साहब और जनाब साकिर अली साहब और जनाब सोहराब अली साहब मौजूद रहे। इन लोगों की मौजूदगी में जो है वो सेना ने सलामी दिया और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की। और भी बटालियन आई थी। इसके अलावा वाराणसी और जबलपुर और दिल्ली के भी बटालियन मौजूद रही है। सुल्तानपुर से मोहम्मद कासिफ की रिपोर्ट।